इंडिया कमोडिटी के एमडी अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे जीरे पर ही, क्या हो रहा है सर, ये इतनी बड़ी तेजी, 6% दाम बढ़ गया जीरे के, डबल हो गया भाव एक साल में। नमस्कार मित्र जी, आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। डेफिनेटली अगर हम देखें 2022 में सबसे टॉपिक जो रही है, सबसे टॉप परफॉर्मिंग वो जीरा ही रहा है एग्री कमोडिटी में, जहां पे हमने लगभग 85 से 90% का गेन्स आते हुए देखा। जिस ढंग से हमने देखा एरिया में कोई ज्यादा बड़ी उछाल आया नहीं और जर्मिनेशन का इश्यू देखा गया है, उसके चलते ये रैली बनी है। और साथ में चाइना हमारा सबसे बड़ा बायर है और चाइना में 22 जनवरी से न्यू ईयर सेलिब्रेट होना है, तो जनरली यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ जाती है। नो डाउट थोड़ा कॉशियस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक महीने के अंदर ही हमने लगभग 24,000 से 32,000 का लेवल देख चुके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट लिटरली अगर हम 2023-24 की भी बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत रहने जीरे के साइड पे, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, बट ट्रेंड बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सीधे कॉल पे आते हैं। अच्छा, गोल्ड जरा बताइए आपसे, चूंकि आज जो साल की शुरुआत हुई है तेजी के साथ हुई है, गोल्ड के दाम भी ऊपर हैं 55,200 के आसपास और करीब करीब ₹250 के आसपास की तेजी है। आज क्या ट्रेड लिया जाए सर, गोल्ड में क्या करना चाहिए आज? देखिए, आज अगर हम देखें तो मेजरली इंटरनेशनल मार्केट वैसे छुट्टी पे, हमारे यहाँ पे हमने रुपए की वजह से और थोड़े बहुत डोमेस्टिक फंडामेंटल के चलते प्राइजेस में आज लगभग ओपनिंग के अंदर ही हम 200 पॉइंट की तेजी देख पा रहे हैं। बट इससे पहले भी हमने देखा कि प्राइजेस में जंप आता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर, तो आज कोई बड़ा ट्रेड तो नहीं लग रहा। बट हाँ, 55,100 के करीब आप गोल्ड को ले सकते हैं। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, जो 55,350 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो चांदी में भी सिमिलर स्ट्रेटेजी अजय जी, गोल्ड की तरह बाइंग की आज? बिल्कुल, लास्ट 10-12 दिन के ट्रेड्स में अगर हम देखें तो 70,200 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, तो नई तेजी के लिए मुझे लगता है कि 70,200-300 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी रहेगा। अंटिल दैट 69,200 जो लोअर साइड है वहां पे बाय करके चलना चाहिए, जो ऊपर में नियर बाय 70 के आसपास दिख सकता है लेवल, जो 69,900 का रहेगा। बट आज कोई डेटा पॉइंट नहीं है तो थोड़ा बहुत पोजीशंस कैरी कर सकते हैं, बट बड़ा पोजीशन ना बनाइए। तो आप कह रहे हैं कि बड़ा पोजीशन ना बनाएं, इस पर आप नजर रखें। अब आते हैं क्रूड में, और क्रूड में भी आज तेजी है। कच्चे तेल में आप देखिए MCX पर कच्चे तेल का भाव करीब ₹52 ऊपर है, ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की तेजी है। नेमेक्स क्रूड भी ऊपर है, हालांकि आज US मार्केट बंद है तो उसके बहुत ज्यादा एक्शन इवनिंग में दिख नहीं रहा है। क्या किया जाए क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल में ये हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ओपेक की मीट के। ओपेक अपने डिसीजन में अभी नेक्स्ट क्या लाता है, साथ में चाइना मार्केट न्यू ईयर हॉलीडे से पहले कुछ डिमांड निकल कर आ रही है। नो डाउट कंसर्न्स कोविड को लेकर जरूर बने हुए हैं, बट अभी भी सप्लाई स्क्यूज के चलते ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। आज के लिए मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक मिलता है, 65-50 के करीब लेके चलिए। अगले 2 सेशन में मुझे लगता है 6,700 का लेवल कच्चा तेल आराम से दिखा सकता है, तो बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ओके, ठीक है। कॉपर में क्या करें अजय जी, आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है कॉपर में इस वक्त? देखिए, कॉपर में मुझे लगता है कि मार्केट अब धीरे धीरे 700। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कॉपर में बाइंग करें। अजय जी की कॉल जरा मैं आपको बता दूं क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है कॉपर में। अच्छा, अजय जी जुड़ चुके हैं फिर से, बताइए अजय जी कॉपर पर आपका व्यू। कॉपर में मुझे लगता है कि ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, जिस ढंग से चाइना न्यू ईयर है उससे पहले बाइंग रहेगी। 720 का एक अच्छा बेस है, करंट लेवल से भी लिया जा सकता। ठीक है, कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन कॉपर पर 718 पर इनकी राय बाइंग की है। टारगेट है ₹725 का, 713 का स्टॉप लॉस लगाने की राय अजय जी ने दी है। ताजा भाव ₹720.95 का है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार का मार्केट नहीं चल रहा है अजय जी, क्या लग रहा है ग्वार में अभी आपको? देखिए, ग्वार में उम्मीद यही थी कि दिसंबर 15 तारीख से मार्केट में मोमेंटम रहेगा, बट हमने लोअर साइड का एक मूवमेंट देखा जरूर, बट प्राइसेस नीचे भी सस्टेन नहीं किए क्योंकि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। तो मुझे लगता है ग्वार का एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, बट 13,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो तोड़ते ही हम वापस तेजी देखेंगे। फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो मुझे लगता है 12,500 का जो रेंज है वो अच्छा रेंज है, यहाँ पे बाय करके चलिए। ऊपर में वापस 12,800 से 900 तक का लेवल दिखा सकता है। अरगम में, ग्वार सीड में सिमिलरली गवार शीट में भी हमने बार बार में देखा कि 5800 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, ना ही 6100 के ऊपर जा पा रहा है। तो अगला जो ट्रिगर रहेगा वो 6100 का रहेगा। जैसे 6100 के ऊपर निकलता है तो वापस 6500-6600 के लेवल देख पाएंगे। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, फंडामेंटल अभी भी गवार कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव है।
फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या करें सर? अब तो जनवरी मान लीजिए धीरे धीरे एक्सपायरी में जाएगा। फरवरी जीरा में ग्वार में आपका क्या व्यू है? देखिए, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में भी मुझे लगता है कि प्राइसेस अल्टीमेटली अगर हम गवार गम की बात करें तो 13,200 का रेजिस्टेंट रहेगा और गवार सीड में 6150 का रहेगा। तो ये दो लेवल पे आप वॉच रखिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक नया अपडेट जो आया हुआ, यूएस ने कहा है कि नेट एक्सपोर्टर के रूप में कच्चे तेल का नेक्स्ट एक्सपोर्टर बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे कंजम्पशन काफी ज्यादा, प्रोडक्शन है सेल का बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और कॉल बताने के लिए।